महापर्व के इस वातावरण में 10 धर्मों की आराधना चल रही है। शाश्वत पर्व है ये 10 लक्षण। आपने विगत दिनों में उत्तम क्षमा धर्म और उत्तम मार्दव धर्म को बड़े ध्यान से सुना। आज उत्तम आर्जव धर्म की बात करनी है। आर्जव सरलता का प्रतीक है। ऋजोर भावम आर्जवम, ऋजुता का भाव आर्जव धर्म है। ऋजुता आत्मा का स्वभाव है। सरलता जीवन का सार है। लेकिन संसार में संसारी प्राणी को सरलता में सुख नहीं मिलता। वह तो कुटिलता में आनंद मनाता है। वक्रता में उसकी गति ज्यादा होती है। वक्र कामों में उसे इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। इसी कुटिलता को, वक्रता को, टेढ़े मेढ़ेपन को अधर्म कहा है। ये बात सच है कि सरल हुए बगैर हम अपने अंदर के स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकते। कुटिलता से संसार चल सकता है। टेढ़े मेढ़ेपन में दुनिया का रस आ सकता है। टेढ़ा मेढ़ापन तुम्हारे को कुछ समय के लिए आनंद दे सकता है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है, छल कपट का पर्दाफाश होता है, मायाचारी का भंडाफोड़ होता है, तो आदमी के लिए फिर इस जमीन पर, इस धरा पर भी रहने को स्थान नहीं। एक जगह देखा, सांप बड़ी तेजी के साथ लहराता हुआ भाग रहा है। जिज्ञासा हुई, इतनी तेजी में सांप कहाँ जा रहा? चलने के उस समय उसकी चाल को देखा तो टेढ़ा मेढ़ा होकर के, लहरदार होकर के चल रहा। लहरदार होकर चल रहा। लेकिन जब ये ध्यान गया कि जब वो बिल में प्रवेश करने लगा, बिल में अंदर प्रवेश करने लगा, तो एकदम उसकी गति सरल सीधी हो गई। सीधी गति से अंदर प्रवेश किया। टेढ़ा मेढ़ापन वहां पर समाप्त हो गया। ओहो, एक सांप भी जब अपने रहने के स्थान में अंदर आता है, घर वापसी करता है, तो उसे भी सीधा होना पड़ता है। तब फिर ये अंतर्मना साधक, तब फिर ये दुनिया के तमाम प्राणी भविकजन जो
आत्म कल्याण करना चाहते हैं, आत्मग्रह में आने के लिए क्यों नहीं आर्य धर्म को अपनाएंगे? अपनाना पड़ेगा। ये धर्म किसी समुदाय विशेष का नहीं। ये धर्म क्या समस्त 10 लक्षण किसी समुदाय विशेष के नहीं हैं। ये तो प्राणी मात्र के हैं, प्राणी मात्र की भलाई के लिए है। सांप ने ये सिद्ध कर दिया कि बाहर रह कर के भले ही उसका टेढ़ा मेढ़ा जीवन उसे सहयोगी बन जाए, बाहर कैसी भी गति से भाग दौड़ कर ले, बाहर के संसार में सब चलेगा, चलता है, लेकिन प्राणी को अपने अंदर आने के लिए तो सरल सीधा ही होना पड़ेगा। कपट न कीजिए कोई, छल कपट मत करो। क्यों? चोरन के पुर ना बसें। जितने धोखे देने वाले, ठगी करने वाले, चोरी करने वाले, डाका डालने वाले हैं, इनके मोहल्ले नहीं बनते हैं, इनकी बसाहटें नहीं बन पाती हैं। कमाते हैं अंधेरे में, इकट्ठा करते हैं धोखा दे करके, ठग करके, और बाद में सब चला जाता है, उनका भी चला जाता है। सरलता में सुख है। इसका मतलब है टेढ़ापन न तेरापन है और न मेरापन है। टेढ़ापन टेढ़ापन ही है, न तेरापन है न मेरापन है। तेरा मेरापन टेढ़ापन नहीं, सीधापन है, आत्मा का स्वभाव है। आचार्य महाराज ने एक गाथा लिखी, जो चिंतेई न बंकम न कुनदि बंकम न जंपदे बंकम न गोबदि निय दोषम अज्जो धम्मो हवे तस्स। जो चिंतेई न बंकम, जो कुटिलता से विचार नहीं करता। विचार तो करता है लेकिन कुटिलता से विचार नहीं करता। जो कुटिलता से बोलता नहीं है और जो कुटिलता से कार्य भी नहीं करता। चिंतन मन से होता है, बोलना वाणी वचन से होता है, करना शरीर से काय से होता है। इसका मतलब मनसा वाचा कर्मणा। क्या? मनसा वाचा कर्मणा। मन वचन काय, मन वचन काय, मनसा वाचा कर्मणा। एक रूपता होनी चाहिए। चिंतन में कुछ अलग चल रहा है, वचन कुछ अलग प्रकट हो रहे हैं और कार्य कुछ अलग दिख रहा है। वैषम्यता होती है इसमें, एक रूपता आनी चाहिए। संसार में वैषम्यता चलती है, छली संसार है ये, छलियों का साम्राज्य यहां पर रहता है। अंदर की ड्रेस अलग, ऊपर की ड्रेस अलग,
मेकअप उतार दिया जाए तो ओरिजिनल चेहरा दिखाई देने लगता है। मास्क लगा करके घूमते हैं लोग, पूरे के पूरे चेहरे पर लगा लेते, पहचान में नहीं आते। जब ऊपर का निकलता है तब ख्याल में आता है कि आदमी कौन है। ऐसे छली, ढोंगी, अनेक तरह के रूप बना करके लोगों को धोखा देने वाले संसार में बहुत हैं। इन सब से बचना और स्वयं को वैसा नहीं बनाना। काम बने ना बने, पैसा जुड़े ना जुड़े, चिंतन में कुछ है, वचनों में कुछ है, प्रवृत्ति में कुछ है। अपने दोषों को, अपनी गलतियों को छिपाने की भावना, ये सब छल कपट में आएगा। लेकिन जो मन में हो सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए। जैसा मन में भाव आ रहा है धर्म का, सरलता का, वैसा भाव शुभ के रूप में, सरलता के रूप में वचनों से प्रकट करिए। और जैसा भाव आपने प्रकट किया है शुभ का, धर्म का, वैसा ही कार्य आप करिए। मनसा वाचा कर्मणा एक रूपता, इसका नाम आर्जव धर्म है। मन में हो सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए। करिए सरल तिहु जोग, अपने देख निर्मल आरसी। अपने तीनों योगों को सरल करिए, सीधा सपाट सरपट करिएगा, दर्पण के समान निर्मल हो जाएगा। दर्पण को देखो, देख निर्मल आरसी, आरसी को देखो, दर्पण आईने को देखो। आईना क्या करता है? जैसा आप आईने के सामने हाव भाव करते हो, आईना आपको वैसा ही दिखा देता है। जो हाव भाव आप करोगे आईने के सामने, एक्शन, मुद्राएं जो बनाओगे, आईना वैसा ही आपको दिखाएगा, हट करके कुछ नहीं दिखाएगा। इसलिए हम जैसा करते हैं वैसा ही हमको मिलता है। इस कर्म के सिद्धांत पर विश्वास रख करके आपको छल कपट फरेब से बचना चाहिए। देखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं, इन धर्मों के दिनों में आप सबको सुननी है। सुबह से आप पूजा पाठ कर रहे हैं, अभी आप प्रवचन सुन रहे हैं, दोपहर को स्वाध्याय करेंगे, शाम प्रतिक्रमण, आरती, भक्ति, स्वाध्याय में संलग्न होंगे। दिन भर आप धार्मिक कार्यों में व्यस्त हैं। ये साथी से पुण्य के अर्जन करने के क्षण हैं। इतना बड़ा शिविर, इतनी अच्छी उपस्थिति, मन तरो ताजा है आप सबका, उत्साह से भरे हुए हैं आप सभी। इन दिनों में मुनि संघ के सानिध्य में संस्कार शिविर का आनंद ले रहे हैं। नियम संयम का पालन किया जा रहा है। महापुरुषों को याद करें, धर्म पुरुषों को याद करें, कितनी कठिनाइयां आई उनको। कभी संपत्ति मिली, सम्मान मिला, तो कभी उन्हें विपत्तियां मिली, अपमान भी मिला, लेकिन वो अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुए। संपत्ति और सम्मान में वो बहुत ज़्यादा खुश होकर के फूले नहीं, विपत्तियों में, अपमान में
धैर्य नहीं खोया, परेशान नहीं दिखे, समता भाव दोनों समय में उन्होंने रखा। जंगलों में भी जाना पड़ा तो जंगलों में गए। राजमहलों में रहने वाले जंगलों के वनवासी भी हो गए। उन्होंने जंगल को ही मंगल बना लिया। वनवास ही उनके लिए रनवास हो गया। रास्ते ककरीले, पथरीले, कांटों वाले, ऊबड़ खाबड़, टेढ़े मेढ़े, लेकिन चलने वाले ऋजु धर्मी, चलने वाले सुदृढ़ धर्मी। इसलिए उस समय को देख करके और वर्तमान की नई पीढ़ी को देख करके पंक्तियां हैं। वे कौन थे जो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी सीधा चला करते थे? वो कौन थे जो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी सीधा चला करते थे? गजब तो ये है कि आज लोग सीधे साधे रास्तों पर भी टेढ़ा चला करते हैं। सीधे साधे रास्तों पर भी टेढ़ा चला करते। रास्ते आज वर्तमान में हाईवे, 4 वे, सीधे साधे, लेकिन चलने वाले टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। और पुराने समय में टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी महापुरुष सीधा सीधा चलते थे, तभी तो उनका कल्याण हुआ, उनको मुक्ति मिली। भरत चक्रवर्ती का एक संदर्भ मुझे याद आया। जब वह अपने द्वार पर मुनिराज का पड़गाहन कर रहा था, पड़गाहन का योग बन गया। चक्रवर्ती ने भाव भक्ति से मुनिराज का पड़गाहन किया, अपने महल में प्रवेश कराया। सीढ़ियों से महल के ऊपरी भाग में मुनिराज को ले जा रहा है। मुनिराज स्वाश्रित होकर के सीढ़ियां पर आगे बढ़ रहे, लेकिन चक्री क्या कहता है, हे गुरुदेव, वैसे तो आपको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जरा सा हाथ में आपको लगाऊं तो मुझ बेसहारे को सहारा मिल जाएगा। आपको सहारे की ज़रूरत नहीं है, पर आपको थोड़ा सा सहारा देने से मुझ बेसहारे को भी सहारा मिल जाएगा। आगे बढ़ते बढ़ते घुमावदार सीढ़ियाँ पार करते करते, घुमावदार सीढ़ियाँ पार करते करते चक्री भरत कहता है, ओहो मुनिराज, देखो तो मेरी महल की सीढ़ियाँ कितनी घुमावदार हैं, लेकिन इन सीढ़ियों से भी ज़्यादा घुमावदार टेढ़ा मेढ़ा मेरा मन है। पर मुझे विश्वास है आप जैसे सरल ऋजु धर्मी मुनिराज हमारे महल में पधारते रहें तो हमारा टेढ़ा मेढ़ा मन भी सीधा सरल हो जाएगा। यही आर्जव धर्म है। इस आर्जव धर्म को जीवन में अपनाना चाहिए। महावीर भगवान की जय।